हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हु हैज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या है? एक पेशेंट है जो क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का है। अबाउट फूड शुड इंक्लूड इन द डाइट। मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है, उसको नर्स क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है किसके लिए, कौन सा फूड जो फूड्स है वो इंक्लूड करना चाहिए। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डाइटरी मॉडिफिकेशन इन विच आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मेन्यू। क्या है? एक पेशेंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है, तो नर्स उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें ऐसे कौन से मॉडिफिकेशन है जिससे नर्स समझेगी कि वो उसको समझ में आ गया। एक तरह से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए नट्स एंड मिल्क, ऑप्शन बी कॉफ़ी एंड टी, ऑप्शन सी कुक्ड रोल ओट्स एंड फिश, ऑप्शन डी ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, अगर पेशेंट को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए, जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये क्या है, इसमें आयरन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें राइट आंसर ये क्यों होगा कि जो ऑरेंज है इसमें क्या होता है, इसमें होता है विटामिन सी, और जो ऑरेंज होता है वो इसके किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में। तभी तो बोलते हैं कि अगर आयरन की टैबलेट देनी है तो उसको हाफ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस के साथ अगर देंगे तो उसका क्या होगा, बेटर ऑब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, और इसमें जो और भी सोर्स हैं वो ये जो है, ये किस चीज़ की है, ये इसमें कोई आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, चलिए आज का अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्लानिंग टू टीच ए क्लाइंट विथ माल एब्जॉर्प्शन। क्या है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग ए लो फैट डाइट। क्या है? लो फैट डाइट। द नर्स डेवलप्ड ए लिस्ट ऑफ हाई फैट फूड टू अवॉइड should include which food items on the list, select all that apply। पेशेंट क्या है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाला पेशेंट है, जिसके लिए नर्स हाई फैट फूड की क्या बना रही है, लिस्ट बना रही है। क्यों? क्योंकि उसको वो फूड नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। तो कौन कौन से हाई फैट फूड हैं जो अवॉइड करने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ऑरेंज, ये नहीं है। ऑप्शन बी ब्रोकली, नहीं। ऑप्शन सी मार्जिनिन, मार्जिनिन को एक्सक्लूड करना है, ये हाई फैट है, हाई फैट सोर्स है। ठीक है, और क्या है, क्रीम और चीज़, नाम से ही समझ में आ रहा है ये भी हाई फैट है। ठीक है, और क्या है, लुचियन मीट्स, ये भी हाई फैट है। ठीक है, और क्या है, ब्रॉयल्ड हैडॉक। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो हाई फैट फूड कौन कौन से हैं, हाई फैट फूड कौन कौन से हैं, मार्जिनिन हो गया, क्रीम चीज हो गया, और क्या हो गया, लुचियन मीट्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको अवॉइड करनी है। ठीक है, अवॉइड बिकॉज ऑफ पेशेंट इज
माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसको क्या क्या अवॉइड करना है, जो हाई फैट वाली जो डाइट है वो इसको अवॉइड करनी है। तो ये चीज़ों को पेशेंट नहीं लेगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें ऑरेंजेस विटामिन सी रिच है। ठीक है, तो ये इनको ले सकता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्या है, एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी है। ठीक है, हु इज रिसीविंग हीमोडायलिसिस, किस पे है, सीकेडी ऑन एमएचडी, मेंटेन हीमोडायलिसिस। ठीक है, अबाउट डाइटरी मॉडिफिकेशन। ठीक है, द नर्स डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड दीज डाइटरी मॉडिफिकेशन इफ क्लाइंट सेलेक्ट विच आइटम्स फ्रॉम द डाइटरी मेनू। एक पेशेंट है जो सीकेडी है, किडनी वाला पेशेंट है, वो डायलिसिस करवाता है, डायलिसिस पे है। तो कौन से डाइट के मॉडिफिकेशन हैं जो नर्स के समझाने के बाद वो अपनी उस लिस्ट में सम्मिलित करेगा जो उसको खाने हैं। तो नर्स क्या समझेगी, वो किस किस चीज़ को ऐड करेगा, तब नर्स समझेगी कि ये पेशेंट समझ गया है कि उसको ये चीज़ें खानी है। ठीक है, तो क्रीम ऑफ बीट्स, बार्बरीज एंड कॉफ़ी। ठीक, ब्लूबेरीज एंड कॉफ़ी। ऑप्शन बी सूजेज एंड एग्स, बनाना ऑरेंज जूस। ठीक, तीसरा है बेकॉन, कैंटालूप्स, मेलोन और टोमेटो जूस। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, कर्ड, पोर्क, ग्रेट्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ये ऑरेंज जूस जितनी भी वाली चीज़ है ना, ये क्या है, ये सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रिक फ्रूट्स हैं। इनमें क्या होता है, पोटेशियम भी ज़्यादा होता है और सोडियम ज़्यादा होता है। तो पेशेंट को, जो सीकेडी वाला पेशेंट है, इनको क्या करना चाहिए, इनको लो सोडियम डाइट खानी चाहिए, लो सोडियम और लो पोटेशियम। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज वाले जो पेशेंट हैं जिनका हीमोडायलिसिस हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल्ड सोडियम और कंट्रोल्ड पोटेशियम वाली डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, और फास्फोरस भी कम लेना चाहिए, पोटेशियम भी कम होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड भी कम लेना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो क्रीम ऑफ बीट्स एंड ब्लूबेरीज एंड कॉफ़ी, ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। बाकी सारी चीज़ों में, बनाना में पोटेशियम हाई होता है, ऑरेंज जूस में सोडियम ज़्यादा होता है, टोमेटो सिट्रिक फ्रूट हो गए, कैंटालूस हो गए, है ना। तो ये सब क्या है, हाई सोडियम हाई पोटेशियम वाले क्या हैं, कंटेंट हैं, जिनको अपन को अवॉइड करना है। जो पेशेंट कौन सा है, सीकेडी वाला पेशेंट है जो डायलिसिस पे है, तो उनको हाई पोटेशियम और हाई सोडियम वाली जो डाइटें हैं वो उसको इग्नोर करनी चाहिए, वो उसको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो क्या होगा, उसका पोटेशियम और सोडियम बढ़ जाएगा, तो वो पेशेंट किस में आ जाएगा, रिस्क में आ जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा या फिर हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको अवॉइड करनी है जो पेशेंट किस पे है, डायलिसिस पे है और उसको डायलिसिस चल रहा है और सीकेडी वाला पेशेंट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्लाइंट इज कंडक्टिंग ए डाइटरी असेसमेंट, द नर्स इज कंडक्टिंग ए डाइटरी असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु इज ऑन वेगन डाइट। ये क्या है, पेशेंट वेगन डाइट वाला है, वेजिटेरियन है। ठीक है, द नर्स प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग एंड शुड फोकस ऑन फूड हाई इन विच विटामिन दैट मे बी लैकिंग इन ए वेगन डाइट। अल्टीमेटली पूछना चाह रही है कि एक पेशेंट क्या है, वेगन डाइट ले रहा है, मतलब पेशेंट क्या है, वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन पेशेंट में किस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस चीज़ को इंक्लूड करे, तो उसको किस पर फोकस होना चाहिए, उस फूड पर फोकस होना चाहिए खाने के लिए जिसमें जिस चीज़ की कमी हो सकती है ड्यू टू वेजिटेरियन डाइट। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो जो वेगन डाइट वाले पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी देखने को मिलती है, वेजिटेरियन में किसको देखने को मिलती है, विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 है, इसका अमाउंट लेने के लिए फोकस करेगी नर्स उस पेशेंट के लिए जो कोई वेजिटेरियन डाइट पर है या वेजिटेरियन है पेशेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? डाइट वाले क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि कौन सी डाइट लेगा, कौन सी डाइट अवॉइड करेगा, कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में से आपको चूज करना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस फूड में क्या चीज़ मिलती है और कौन से पेशेंट को क्या हम दे सकते हैं और क्या हम नहीं दे सकते। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। मैंने एक इसी यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें कुछ कुछ डाइट में जो विटामिन मिलते हैं वो मैंने उसमें बताया है। तो वो की पॉइंट्स का एक शॉर्ट वीडियो है, उसको भी देख लेना, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है वो। ठीक है, एक क्लाइंट, अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन, पेशेंट कैसा हाइपरटेंशन का है, हैज़ बीन टोल्ड टू मेंटेन ए डाइट लो सोडियम। एक पेशेंट क्या है, हाइपरटेंशन का है और उसको बोला गया है कि उसको लो सोडियम डाइट मेंटेन करनी है। द नर्स हु इज टीचिंग दिस क्लाइंट अबाउट फूड्स, ठीक है, दैट आर अलाउड शुड इंक्लूड विच फूड आइटम इन द लिस्ट प्रोवाइड टू द क्लाइंट। एक पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, लो सोडियम डाइट के लिए बोला गया है। तो क्लाइंट कौन सी डाइट उसमें इंक्लूड करेगा अपनी लिस्ट में खाने के लिए, ठीक है, या फिर कौन सी डाइट नर्स उसको इंस्ट्रक्ट करेगी कि उसको कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए टोमेटो सूप, ऑप्शन बी बॉइल्ड स्टम्स, ऑप्शन सी इंस्टेंट ओटमील, ऑप्शन डी समर स्क्वैश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समर स्क्वैश। क्या हो जाएगा, समर स्क्वैश। ठीक है, जो टोमेटो सूप है, टोमेटो सूप में क्या होता है, टोमेटो सूप क्या है, हाईली प्रोसेस्ड है। ठीक है, क्या है, हाईली प्रोसेस्ड है। और इंस्टेंट ओटमील ये भी हाईली प्रोसेस्ड है। ठीक है, और क्या है, इसमें क्या होता है, हायर सोडियम। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, सोडियम भी ज़्यादा देखने को मिलता है और मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब पेशेंट किसका है, पेशेंट किसका है, पेशेंट है हाइपरटेंशन का। तो जो समर स्क्वैश है वो क्या होता है, समर स्क्वैश क्या होता है, ये होता है पका हुआ कद्दू। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, इसमें सोडियम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसमें क्या लो सोडियम पाया जाता है। और बाकी सारी चीज़ें बॉइल्ड स्टम्प्ड हो गया, ये क्या है, ये क्या है, बॉइल्ड स्टम्प्ड क्या है, उबला हुआ झींगा। उबला हुआ झींगा, उबला हुआ झींगा, झींगा कहाँ पाया जाता है, सी में, समुद्र में। और ये कैसा होता है, सी फूड है। तो सी फूड में क्या होगा, पोटेशियम वो सोडियम का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अपन को क्या करना है, अपन को लो सोडियम ही देना है। तो अपन क्या देंगे, अपन देंगे समर स्क्वैश। समझ में आ गया। तो इंस्टेंट ओटमील है वो क्या है, हाईली प्रोसेस्ड है, तो इसमें भी क्या सोडियम होगा। ठीक है, और टोमेटो सूप है ये, इसमें भी प्रोसेस्ड है, साल्ट एडेड होता है। तो ये क्या हो गया, ये भी हाईली प्रोसेस्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी। समर स्क्वैश, समर स्क्वैश क्या है, समर स्क्वैश पका हुआ कद्दू, उबला हुआ कद्दू, इसमें सोडियम की लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इसमें सोडियम का लेवल कम होगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों में सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, केवल समर स्क्वैश इसमें से दे सकते हैं जिसमें क्या होता है, लो सोडियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए क्लियर लिक्विड डाइट। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है और वो किस पे है, क्लियर लिक्विड डाइट पे है। ठीक है, द नर्स शुड प्रोवाइड द क्लाइंट विथ विच आइटम दैट आर अलाउड टू बी कंज्यूम्ड ऑन दिस डाइट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव से आया हुआ है पेशेंट, उसको क्लियर लिक्विड डाइट देनी है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो क्लियर लिक्विड के अंदर क्या क्या आता है, क्लियर लिक्विड के अंदर अगर अपन देखें
वाटर, ठीक है, वाटर आता है, और क्या आता है, वाटर आता है, और आता है बुइलॉन, और आता है क्लियर ब्रॉथ आता है, ठीक है, और क्या आता है, कार्बोनेटेड बेवरेज आते हैं, और क्या आता है, जिलेटिन आता है, और क्या आता है, हार्ड कैंडी आती है, ठीक है, और क्या आता है, एक आता है लेमोनेड, ठीक है, और क्या आता है, आइस पॉप्स आते हैं, ठीक है, आइस पॉप्स आते हैं, और क्या आती है, कॉफ़ी आती है, ठीक है। क्लियर लिक्विड वाटर हो गया, और क्लियर ब्रॉथ हो गया, ठीक है, कार्बोनेटेड बेवरेज हो गए, ये क्या आते हैं, ये किस में आते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर आते हैं। तो कौन कौन सी डाइट है जिसको इसको ऐड करेगी, तो देखो ब्रॉथ हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गई, और जिलेटिन हो गया, ये तीन चीज़ें हैं, ये किस में आती हैं, ये आती हैं क्लियर लिक्विड में, ठीक है। पुडिंग, वेजिटेबल जूस क्लियर लिक्विड में नहीं आते, ठीक है, और प्यूरिड वेजिटेबल अपने आप में क्लियर लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, बाकी ये तीनों चीज़ें उसमें डाइट में ऐड करेगी जो क्लियर लिक्विड के लिए उसको बोला गया है या कंज्यूम करने के लिए अलाउ किया गया पेशेंट को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ क्लियर लिक्विड के अंदर आती है, कौन कौन सी नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन on the importance of choosing food low in sodium. The nurse should teach the client limit intake of which food. ठीक है, तो एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि जो लो सोडियम वाली डाइट है उसमें से किसको इसमें से अवॉइड करना चाहिए। द नर्स इज इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट टू हाइपरटेंशन और इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग फूड लो इन सोडियम। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू लिमिट इनटेक ऑफ विच फूड। कौन सा ऐसा फूड है जिसको अवॉइड करना चाहिए, किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा सोडियम होता है उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए हाइपरटेंशन पेशेंट को। ऑप्शन ए एप्पल, नहीं। ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी स्मोक सलामी, ऑप्शन डी स्टीम वेजिटेबल्स। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा स्मोक्ड सलामी। स्मोक्ड सलामी क्या होता है, स्मोक्ड सलामी क्या होता है, ये होता है मसालेदार गोश्त। अब मसालेदार गोश्त होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें सोडियम होगा, और पेशेंट कैसा है, पेशेंट है हाइपरटेंशन का, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी जो हैं एप्पल हो गया, बनानास हो गया, बनानास में क्या है, पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और अपन को क्या करना है, अपन को केवल ये पूछ रहा है कि लो सोडियम वाली डाइट अगर लेनी है पेशेंट को तो वो कौन सी चीज़ें जिसको अवॉइड करना चाहिए जिसमें हायर साइड में सोडियम देखने को मिलता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मोक्ड सलामी, मतलब मसालेदार गोश्त को अवॉइड करना चाहिए। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A client who is recovering from surgery has been advanced from a clear liquid diet to full liquid diet। एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है और पेशेंट किस पर था, क्लियर लिक्विड डाइट पर था, लेकिन अब इसको क्या कर रहे हैं, फुल लिक्विड डाइट दे रहे हैं। द क्लाइंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द डाइट चेंजेस बिकॉज ही हैज बीन बोर्ड विथ द क्लियर लिक्विड डाइट। एक पेशेंट है, सर्जरी हुई है, क्लियर लिक्विड डाइट पर था, अब उससे बोर हो गया, अब उसको किस पर शिफ्ट कर रहे हैं, फुल लिक्विड डाइट पर। द नर्स शुड ऑफर विच फुल लिक्विड आइटम टू द क्लाइंट। ये पूछना चाह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा कंटेंट है जो क्लियर लिक्विड के अलावा फुल लिक्विड डाइट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, टी, ऑप्शन बी जिलेटिन, ऑप्शन सी कस्टर्ड, ऑप्शन सी क्लस्टर्ड, और ऑप्शन डी आइस पॉप्स। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टी हो गई और जिलेटिन हो गया और आइस पॉप हो गए। ये किस में आते हैं, ये आते हैं क्लियर लिक्विड के अंदर,
और क्या बताया था, हार्ड कैंडी बताया था। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं क्लियर लिक्विड के अंदर। तो इसमें जो केवल क्या है, जो क्लस्टर्ड है ये क्या है, ये फुल लिक्विड है, ठीक है, फुल लिक्विड के अंदर ये आता है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ देगी उसको, फुल लिक्विड डाइट देगी, ठीक है। क्लियर लिक्विड डाइट में क्या क्या आते हैं, क्लियर लिक्विड में क्या आते हैं, टी हो गई, जिलेटिन हो गई और आइस पब हो गई। ये जनरली कैसे होते हैं, ये ट्रांसपेरेंस होते हैं। जो क्लियर लिक्विड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ट्रांसपेरेंट भी नहीं हो तो उसमें देखा जाता है कि क्या चीज़ है, तो वो क्लियर लिक्विड के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A client is recovering from abdominal surgery and has a large abdominal wound। एक पेशेंट है जिसकी क्या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और उसको क्या है, लार्ज एब्डोमिनल वुंड है, ठीक है। द नर्स शुड encourage the client to eat which food item that is naturally high in vitamin C to promote wound healing। तो जो विटामिन सी का काम है वो क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, वुंड हीलिंग में। कई बार ये भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एक पेशेंट है जिसको वुंड हीलिंग है तो उसके लिए कौन सी रिच डाइट उसको दी जाएगी। तो विटामिन सी रिच डाइट उसको दी जाएगी। ये किस में हेल्प करती है, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। अब देखिए, मिल्क, ऑप्शन बी ऑरेंजेस, ऑप्शन सी बनानास, ऑप्शन डी चिकन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो सिट्रस फ्लूइड है क्या है, ऑरेंज, ये स्पेशली हाई होता है किसमें, विटामिन सी में। ये क्या है, सिट्रस क्या है, फ्रूट्स। तो ये रिच होता है, रिच इन विटामिन सी, ठीक है। तो इसके लिए क्या दिया जाएगा, इसके लिए दिया जाएगा ऑरेंज, जिससे क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, वुंड हीलिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। एक पेशेंट है जो किसका है, सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर सिरोसिस है पेशेंट को, ठीक है। मिनिमाइज द इफेक्ट, क्या चीज़, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को मिनिमाइज करने के लिए द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट फूड, खाने के बारे में बता रही है नर्स, ये पढ़ा रही है उसको, दैट आर हाई इन थाइमिन, ठीक है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट को थाइमिन रिच डाइट देते हैं। द नर्स डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट हैज बेस्ट अंडरस्टैंड, नर्स क्या समझेगी जब क्लाइंट क्या बताएगा कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, तो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई है पेशेंट को डाइटरी मेजर्स के बारे में, ठीक है, डाइट के बारे में। टू फॉलो इफ द क्लाइंट स्टेट इंटेंशन टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ विच फूड, इसमें से एक सेलेक्ट फूड ऐसा करना है जो क्या हो, थाइमिन रिच हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ऑप्शन ए मिल्क नहीं, ऑप्शन बी चिकन नहीं, ऑप्शन सी ब्रोकली नहीं, ऑप्शन डी लेग्यूमस, ठीक है। लेग्यूमस क्या होता है, लेग्यूमस क्या होता है, लेग्यूमस होती हैं फलियां, क्या होती हैं, ठीक है, फलियां होती हैं। और ये क्या होती हैं, इसमें थाइमिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। और थाइमिन किस में देखने को मिलता है, थाइमिन किस में देखने को मिलता है, थाइमिन थाइमिन इज present in
वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफ प्लांट एंड, और कहाँ से मिलता है, एंड एनिमल ओरिजिन। कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल ओरिजिन, एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। और जो लेग्यूमस होते हैं, जो लेग्यूमस होते हैं ये स्पेशली किस में रिच होते हैं, विटामिन में। क्या होते हैं, रिच इन विटामिन, ठीक है। और इसमें जो और सोर्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क में क्या मिलता है, मिल्क में मिलता है विटामिन ए मिलता है ना, विटामिन ए मिलता है। और क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और क्या मिलता है, B2, ठीक है। क्या होता है, मिल्क में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है और विटामिन B2 मिलता है, ठीक है। और ब्रोकली में क्या मिलता है, ब्रोकली में क्या देखने को मिलता है, ब्रोकली में मिलता है सी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। और क्या मिलता है, फॉलिक एसिड, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो लेग्यूमस होता है, जो फलियां होती हैं, या फिर प्लांट सोर्स हो गया या फिर एनिमल ओरिजिन हो गया, इन दोनों से देखने को मिलते हैं। और लेग्यूमस किससे होते हैं, स्पेशली रिच होते हैं किसमें, विटामिन में। और जो ब्रोकली होती है, ब्रोकली में क्या होता है, ब्रोकली में देखने को मिलती है विटामिन सी होती है, ठीक है, विटामिन ई होती है, विटामिन के होती है और क्या होता है, फॉलिक एसिड। और मिल्क में क्या होता है, विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है और विटामिन B2 होती है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट विथ ए लो पोटेशियम लेवल अबाउट द फूड दैट आर हाई इन पोटेशियम। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट with low potassium level about the food that are high in potassium and tell the client to consume which food, select all that apply। तो क्या बोल रही है, एक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है, लो पोटेशियम डाइट, लो पोटेशियम है पेशेंट का, ठीक है। तो पहले तो पोटेशियम का लेवल पता होना चाहिए। तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 to 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ठीक है। अब क्या है, पेशेंट क्या है, लो पोटेशियम डाइट का है, मतलब उसका जो 3.5 से क्या है, कम है, क्या, पोटेशियम, ठीक है। तो ऐसे कौन से सोर्स हैं जिसमें पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पोटेशियम के लिए सोर्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, बनाना के अंदर पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और तुम्हारा हो गया बनाना के बाद हो गया तुम्हारा टोमेटोज, ठीक है। और हो गए तुम्हारी रेसन्स हो गई, ठीक है। रेसन्स के बाद तुम्हारे पटेटो, पटेटो, ठीक है। और क्या हो गया, बनाना हो गया, टोमेटो हो गया, रेसन्स हो गई और पटेटो हो गए। एक आता है एवोकेडो और होता है कैरेट्स, ठीक है। फिश हो गई, ठीक है। मशरूम हो गया, ठीक है। ऑरेंजेस हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, पोर्क हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, बीफ हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, स्पिनच हो गया, ठीक है। बनाना हो गया, टोमेटो हो गया, रेसन्स हो गए, पटेटो हो गए, एवोकाडो हो गया और स्पिनच हो गया, कैरेट्स हो गया, फिश हो गया, मशरूम हो गया, ऑरेंज हो गया, पोर्क हो गया, बीफ हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या देखने को मिलता है, ये पोटेशियम सोर्स फूड है। तो इन फूडों को ज़्यादा खाने के लिए बोला जाएगा, कब, जब पेशेंट क्या है, लो पोटेशियम लेवल है पेशेंट का, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेसेंस हो जाएगा, ठीक है।
और क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कैंटालूप हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरीज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें हाई पोटेशियम देखने को मिलता है। तो ये डाइट को इंक्लूड करवाएगी जब पेशेंट किसका है, लो पोटेशियम वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स is reviewing laboratory result and noted that a client serum sodium level is कितना है, 150 मिलीक्वेलेंट पर लीटर। ठीक है, द नर्स रिपोर्ट द सीरम सोडियम लेवल टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, एंड द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्ड डाइटरी इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द सोडियम लेवल। ठीक है, which acceptable food item does our nurse instruct the client to consume। अल्टीमेटली पेशेंट का क्या है, पोटेशियम क्या है, पेशेंट क्या है, हाइपरनेट्रीमिया का है, क्योंकि नॉर्मल सोडियम कितना होता है, 135 टू 140 क्या होता है, 135 टू 145 मिलीक्वेलेंट पर लीटर। ठीक है, पेशेंट का कितना है, 150 मिलीक्वेलेंट, यानी कि पेशेंट क्या है, हाइपरनेट्रीमिया का। ठीक है, तो अब पेशेंट को कौन सी डाइट दी जाएगी जिसमें पोटेशियम का लेवल कम हो। ठीक है, तो पोटेशियम का लेवल कौन सी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करेगी खिलाने के लिए, ऑप्शन ए पी, ठीक है, ऑप्शन 2 नट्स, ठीक है, ऑप्शन चीज़ नहीं, ऑप्शन डी कॉलीफ्लावर। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को खिलाने के लिए नर्स क्या करेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी या फिर उसको इंस्ट्रक्ट करेगी कि ये फूड हैं जो पेशेंट को खिलाने हैं। कब, जब पेशेंट किसका है, हाइपर नेट्रीमिया का है। ठीक है, और ये जो होते हैं पी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, नट्स और कॉलीफ्लावर। ये क्या होते हैं, ये गुड सोर्स हैं, गुड सोर्स हैं किसके, फॉस्फोरस के, नॉट सोडियम। ठीक है, तो ये किसके सोर्स हैं, ये फास्फोरस के सोर्स हैं जिनमें फास्फोरस देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर, ना कि सोडियम। अगर इन पे क्या है, अगर ये पैक्ड फूड है, मान के चलिए अगर नट्स कोई लेके आता है, रोस्टेड वाले होते हैं, अगर उस पर कोई लेबल्ड नहीं है, किसका, साल्टेड का, कई बार होता है ना रोस्टेड वो आते हैं, नट्स आते हैं, तो जो अगर लेबल्ड है साल्टेड का तब तो उसको अवॉइड करेगी, अदरवाइज ये लो सोडियम लेवल पे होते हैं और इसमें हाई मात्रा में क्या पाया जाता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। और यही गुड सोर्स हैं किसके, मैग्नीशियम के। क्या है, ये गुड सोर्स है गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आज अपन ने डिस्कस करा है। ठीक है, आने वाली क्लास में इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है जो अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।